आज अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब आप अपने अनुमान से लगा सकते हैं, माहौल पर डिपेंड करता है। लेकिन सर्वे क्या कुछ बता रहे हैं वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव जो है वो दो ध्रुवी कह सकते हैं या तीन ध्रुवी भी कह सकते हैं, क्योंकि मायावती अभी किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। एक तरफ इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें जयंत चौधरी की आरएलडी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद साथ नजर आते हैं। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी नजर आती है। दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उसके अलावा अपना दल सोनेलाल जिसके अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी यानी कि संजय निषाद की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा इस गठबंधन में शामिल है। और गाहे बगाहे चर्चा रहती है कि एनडीए कोई बड़ा साथी उधर या इंडिया कोई बड़ा साथी इधर आ जा सकता है। इसकी चर्चा होती रहती है लगातार। लेकिन अगर इस गठबंधन में जो अभी फॉर्मेशन दिख रहा है उस पर चुनाव हो तो क्या होगा, इसका जवाब दिया है द टाइम्स नाउ और ईटीजी के सर्वे ने। और ये सर्वे बताता है कि बीजेपी की भैया यूपी में बल्ले बल्ले है, दम दबाकर काम कर रही है, एकदम गर्दा मचा दी है। इस स्थिति में सर्वे कह रहा है कि ये स्थिति है कि सर्वे जो है बिल्कुल भौकाल टाइट कर दिया है बीजेपी का यहाँ पर, क्योंकि जो सीटों का अनुमान दिया गया है वो 70 से ऊपर है। जी हाँ, अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए यानी कि बीजेपी की का जो गठबंधन है उसको 69 से 73 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया जिसमें अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है उसको 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। बसपा को 0 से 1 और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। अब ये अन्य कौन है, ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कौन ऐसी पार्टी है बसपा के अलावा जो 3 सीट ले जा सकती है। क्या किसी निर्दलीय की बात हो रही है? ये बड़ा दिलचस्प है इस सर्वे में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 70+ सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं सर्वे के मुताबिक। और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो पिछला आंकड़ा भी नहीं भुना पा रही। यानी कि अगर आप 2019 के चुनाव की बात करेंगे तो विपक्ष के पास यानी कि कांग्रेस को मिलाते हुए 16 सीटें थी। 64 सीटें जो थी वो कहीं ना कहीं एनडीए के पास थी और वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं। वोट शेयर के मुताबिक इसमें बीजेपी को यानी कि सर्वे के मुताबिक टाइम्स नाउ नव भारत और ईटीजी के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 51.2% वोट मिल रहे हैं। वहीं इंडिया को 38.2% वोट मिल रहे हैं। बसपा को 6.4% वोट मिल रहे हैं और अदर्स को 4.2% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर बसपा को दिख रही है जो भी 2022 के चुनाव में करीब 12%, 13% वोट पर थी, वो अब गिरकर सीधा 6% पर आती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो लगभग वही 38 से 39 के बीच इंटैक्ट है और बीजेपी भी 50+ है। यानी कि वोट शेयर में बहुत खासा अंतर नहीं है। बसपा का अकेला लड़ना कहीं ना कहीं यहां पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है इंडिया के लिए। क्या बसपा साथ में आती है तो ये तस्वीर बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी जो सर्वे है वो तो ये बता रहा है कि बीजेपी की हवा चल रही है, बम बम है, लहर है और सबका सूफड़ा उसमें साफ है। हालांकि आपको बता दें कि जो सर्वे हुआ है लगभग 1 लाख सैंपल्स पर हुए हैं। अब सर्वे की जो बात है वो एक माहौल बताता है, अनुमान बताता है, एग्जैक्ट तस्वीर नहीं बताता। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी जब भी हम सर्वे की बात करते हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि उपचुनाव जो घोसी का उपचुनाव है वो भी एक तरीके का सेमीफाइनल है और उसमें भी ये तय होगा कि भैया बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है, समाजवादी पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है। वहाँ तो प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं। बीजेपी के पास दारा सिंह चौहान हैं तो सपा के पास सुधाकर सिंह हैं। तो क्या ये जो दोनों के बीच टक्कर होती है वो कहीं ना कहीं 2024 का नक्शा दिखाएगी और क्या मायावती साथ आएंगी और कुछ तस्वीर बदलती है, वो देखना बहुत दिलचस्प होगी। लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं तो सर्वे की माने तो भैया बीजेपी 70+ है। फिलहाल देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।